तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर बड़ा कदम, नून लीग ने शिकस्त को तस्लीम किया। परवेज इलाही फ्रंट फुट पर आ गए, नवाज शरीफ की सियासी मौत हो गई। पंजाबी में एक कहावत है कि कालियां गेटोए, और ये बात इस बार भी फिर से पीडीएम और नून लीग की बोंगियां मारने पर बिल्कुल फिट आ रही है। हुकूमत की बोंगी कैसे उनके गले पड़ने जा रही है, क्या कोई इसका शिकार भी होने जा रहा है? क्या इस बड़ी बोंगी के बाद इलेक्शन का इनेकाद वाकई 8 अक्टूबर को होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करने वाली है? इस बार सुमोटो नोटिस नहीं बल्कि पीटीआई मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत जा रही है। पीटीआई ने नून लीग की अकल ठिकाने लगाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया। 90 रोज में इलेक्शन हर हाल में होगा और नून लीग की अकल मुकम्मल ठिकाने पर आएगी। चौधरी बरादरान और सूरी सिर्फ परवेज इलाही एंड कंपनी भी फ्रंट फुट पर आ गए। नून लीग की मंजी ठोकने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया। परवेज इलाही के बयान ने नून लीग और पीटीएम की शिकस्त को वाज़ेह किया। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बदलने जा रहा है, डील या ढील या फिर कुछ और। इस बार मिक्स अचार के लिए भागने का मौका नहीं बचेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में विफाक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, निगरान सेटअप खत्म करके नया सेटअप तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अमल करने की हिदायत की जाए। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी के हवाले से आगाह किया। ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया, इलेक्शन कमीशन ने खत में इंतखाबात मनसूखी की वजूहात बताई और 8 अक्टूबर की नई पोलिंग तारीख से मुतालिक आगाह भी किया। याद रहे, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया था, जबकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा को चैलेंज करने का ऐलान किया था। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। पिटीशन में 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का मुतालिबा करेंगे। असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट अहकामात के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके अपने मौक़िफ़ से भी मुतसादिम है। जब लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख के मुकदमात चल रहे थे, तीनों अदालतों में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि वो तारीख का तयन कर सके, लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने और 90 रोज में इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ परवेज इलाही भी नॉट कमिंग स्लो वाली पोजीशन में आ गए। परवेज इलाही ने पीडीएम और मिक्स अचार पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया। फ्रंट फुट पर आकर कप्तान के खिलाड़ी की तरह बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव खेल रहे हैं। केपी और पंजाब के इलेक्शन मुलतवी करने पर इनका अहम तरीन बयान सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करवाकर नून लीग ने पंजाब में शिकस्त को तस्लीम किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। आइन की खिलाफ वर्जी को आला अदलिया और फिर अवाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करवा के शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की वजारतों ने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने अपने पुलिस और आईजी, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के कहने पर इलेक्शन के लिए फंड्स और अमला फराहम करने से इनकार किया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करवा कर नून लीग ने पंजाब में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन रोकना नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपने गैर आईनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पर कह चुके कि अगर कोई बदनीयती सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आइन की इस खिलाफ वर्जी की इजाजत ना आला अदलिया देगी, ना अवाम इसे किसी सूरत बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं होगा तो अक्टूबर में कैसे इलेक्शन होंगे? इलेक्शन से मुतालिक 8 अक्टूबर को नया क्या होगा जो इस वक्त नहीं है? क्या 8 अक्टूबर को माशी हालात ठीक होंगे और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? जैसी सूरत हाल चल रही है, ये 8 अक्टूबर को तो और खतरनाक होगी। उन्होंने कहा, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ये करवा देंगे और हालात मजीद खराब होंगे? और अगर हालात मजीद
खराब होंगे तो क्या 8 अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं होगा तो अक्टूबर में कैसे इलेक्शन होंगे? एक बार आइन से निकलने का फैसला कर लिया तो इसके बाद फिर कुछ भी करें। जियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा और 11 साल पूरे किए। जब आप एक बार आइन तोड़ते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो ये कभी भी कह देंगे कि पैसे नहीं। मुल्क में जंगल का कानून बना हुआ है क्या? जो यहाँ किया गया वो कहीं नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर 95% मुकदमात इन्हीं के अदवार में बने। हमारे दौर का तो एक भी मुकदमा उन पर नहीं है। नवाज शरीफ तो आलमी इंकशाफात पर पनामा में पकड़ा गया। इसहाक डार और शहबाज शरीफ का दामाद भी उनके दौर में मुल्क से भागे। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जानी है। क्वीन अपने पुलिस और आईजी इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के कहने पर इलेक्शन के लिए फंड्स और अमला फराहम करने से इनकार किया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा इलेक्शन शेड्यूल मंसूख करवा कर नून लीग ने पंजाब में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन रोकना नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन शेड्यूल मंसूख करने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपने गैर आईनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पर कह चुके कि अगर कोई बदनीयती सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत न आला अदलिया देगी न अवाम इसे किसी सूरत बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं होगा तो अक्टूबर में कैसे इलेक्शन होंगे? इलेक्शन से मुतालिक 8 अक्टूबर को नया क्या होगा जो इस वक्त नहीं है? क्या 8 अक्टूबर को माशी हालात ठीक होंगे और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? जैसी सूरत हाल चल रही है ये 8 अक्टूबर को तो और खतरनाक होगी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ये करवा देंगे और हालात मजीद खराब होंगे? और अगर हालात मजीद खराब होंगे तो क्या 8 अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं होगा तो अक्टूबर में कैसे इलेक्शन होंगे? एक बार आइन से निकलने का फैसला कर लिया तो इसके बाद फिर कुछ भी करें। जियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा और 11 साल पूरे किए। जब आप एक बार आइन तोड़ते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो ये कभी भी कह देंगे कि पैसे नहीं। मुल्क में जंगल का कानून बना हुआ है क्या? जो यहाँ किया गया वो कहीं नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर 95% मुकदमात इन्हीं के अदवार में बने। हमारे दौर का तो एक भी मुकदमा उन पर नहीं है। नवाज शरीफ तो आलमी इंकशाफात पर पनामा में पकड़ा गया। इसहाक डार और शहबाज शरीफ का दामाद भी उनके दौर में मुल्क से भागे। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जानी है।